बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। हमने क्या करना है कि जो भी हमें गिवन पार्ट होगा उसको नंबर लाइन पर शो करना है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है x लेस देन 0, इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं x लेस देन 0, देन यहाँ पे हम हेडिंग देंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन ठीक हो गया। नाउ अब यहाँ पे हम नंबर लाइन को बना लेते हैं। मिड में हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो, इसके राइट हैंड साइड पे -1, -2, -3, और राइट हैंड साइड पे आपके पास +1, +2, +3 एंड सो ऑन नंबर्स होंगे। अब देखिए लिखा हुआ है x लेस देन 0, यानी कि लेस देन 0 का मतलब होता है कि 0 से स्मॉल नंबर्स, और 0 से स्मॉल नंबर्स कौन से हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि 0 से लेस, इसके 0 से लेस ये स्ट्रिक्ट कंडीशन है, 0 इसमें शामिल नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, इस 0 से थोड़ा सा पीछे यहाँ पे एक पॉइंट बनाना है और इसको आपने एरो टूवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड यू लगा देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से लेस नंबर जितने भी आपके पास आते हैं यहाँ पे आ जाएगा x लेस देन 0। ठीक हो गया। इसी तरीके से ही अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने नंबर लाइन पर शो करना है -3 लेस देन x लेस देन +3, इसको हमने नंबर लाइन पर शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले तो अपने गिवन क्वेश्चन को लिख लेते हैं -3 लेस देन x लेस देन 3। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नंबर लाइन। नंबर लाइन ठीक है। और यहाँ पे अब हम नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन में हमारे पास क्या होगा, मिड में 0, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे -1, -2, -3, -4, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर हम ना इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले हम x से टूवर्ड द लेफ्ट साइड पढ़ते हैं। x ग्रेटर देन -3, यानी कि x की वो सारी वैल्यूज़ जो कि 3 से ग्रेटर हैं। तो 3 से ग्रेटर वैल्यूज़ हमारे पास क्या होंगी, -3 से -2, -1, 0, इस तरीके से। यानी कि -3 इसमें शामिल नहीं है, आपने पॉइंट 3 से थोड़ा सा पीछे लगाना है, -3 से थोड़ा सा पीछे लगाना है। ठीक है, इससे ग्रेटर वैल्यूज़ यानी कि आपने इस साइड पे राइट हैंड साइड पे चलना शुरू कर देना है यूँ। लेकिन आपने कहाँ पर रुकना है, फिर इसको अब हम पढ़ेंगे टूवर्ड द राइट हैंड साइड यूँ। x लेस देन 3, यानी कि 3 से लेस। 3 से लेस ये हमारे पास 3 है ना, तो 3 शामिल नहीं होगा, इससे पीछे थोड़ा सा यहाँ पर, इसके ऊपर आपने यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो ये वाला रीजन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पास क्या शो करेगा, -3 लेस देन x लेस देन 3। इसको हमेशा मिड से पढ़ा जाता है कि x ग्रेटर देन -3 एंड x लेस देन +3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने शो करना है x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -8, -8 से ग्रेटर वैल्यूज़ नंबर लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -8। यहाँ पर हेडिंग हम देंगे नंबर लाइन की, नंबर लाइन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम एक नंबर लाइन को बना लेते हैं और मिड में हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आ जाएंगी, वैल्यू आ जाएगी 0। लेफ्ट हैंड साइड पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ पे -8। इस तरीके से राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। हमने क्या शो करना है, x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू। ये देखिए जब ये इक्वल की कंडीशन आपके पास आ जाए ना, तो इसका मतलब है कि ये नंबर अब इंक्लूड है, इस नंबर के ऊपर हमने पॉइंट बनाना है। तो -8 के ऊपर आपने यहाँ पे पॉइंट बना लेना है।
ये नंबर शामिल होगा, ठीक है। ग्रेटर देन, तो इसके ग्रेटर का मतलब क्या हुआ कि इससे 8 से ग्रेटर वैल्यूज़ हमारे पास -7 -6 -5 ये आती है ना, तो आपने इस साइड के ऊपर यानी कि टूवर्ड द राइट हैंड साइड एक एरो लगाना है और छोड़ देना है। तो ये आपके पास क्या शो करेगा कि x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -8 ऑन नंबर लाइन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमने शो करना है x ग्रेटर देन 0 को ऑन नंबर लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, तो आप यहाँ पर लिख ले x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नंबर लाइन। ठीक है, तो अब नंबर लाइन यहाँ पे अब है, हम नंबर लाइन को बना लेते हैं। ये मेरे पास 0 आ जाएगा मिड में, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास -1 -2 -3, और राइट हैंड साइड पे +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो मतलब 0 शामिल नहीं होगा, स्ट्रिक्ट कंडीशन है। तो 0 से थोड़ा सा आगे यहाँ पर आपने 0.1 कंसिडर करके यहाँ पर आपने पॉइंट बना लिया। और ग्रेटर वैल्यूज़ हमारी किस साइड पे होंगी, टुवर्ड द राइट हैंड साइड, इनके 1 2 3, और इसको यूँ आपने एक एरो लगा देना है कि इससे जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं वो सारी x ग्रेटर देन 0 आती है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन 0। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमने नंबर लाइन पर शो करना है x लेस देन -3 को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लें x लेस देन -3। ठीक है, नाउ नंबर लाइन को बना लेते हैं, नंबर लाइन। तो यहाँ पे अब आपके पास नंबर लाइन बन जाएगी। तो आप यहाँ मिड में हम 0, लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 -3 -4, और राइट हैंड साइड पे +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। यहाँ पर अब देखिए, क्योंकि हमारे पास x लेस देन -3 से लेस। अब देखिए, याद रखिए कि जितनी भी आपके पास नेगेटिव में ना वैल्यू बड़ी होती जाती है वो उतनी ही स्मॉल होती जाती है। जैसे कि -3 -4 और -5 है, तो -4 और -5 जो है ना वो 3 से लेस वैल्यूज़ होंगी, स्मॉल वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -3 से लेस, -3 से स्मॉल, -3 इसमें शामिल नहीं होगा। तो स्मॉल वैल्यू कोई यहाँ पे होगी -3.1, तो यहाँ पे आपने पॉइंट बनाना है और टूवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड एक आपने एरो लगा देना है। तो ये आपके पास शो करेगा x लेस देन -3 को। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, कि -3 से स्मॉल वैल्यू इसकी होनी चाहिए, -3 से ग्रेटर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स पार्ट में हमने शो करना है -4 लेस देन x लेस देन आर इक्वल्स टू 4 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन को बना लेते हैं। नंबर लाइन आ गई, इसके मिड में हमारे पास 0, लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, और राइट हैंड साइड पे +1 +2 +3 +4 +5 एंड इस तरीके से बाकी भी आप नंबर लिख सकते हैं। अब देखिए, पहले इस x से हम लेफ्ट हैंड साइड पे पढ़ते हैं, x ग्रेटर देन -4, -4 से ग्रेटर वैल्यूज मतलब कि 4 शामिल नहीं है इसमें, तो 4 से पीछे 3.9 इससे ग्रेटर होगा, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, अब इससे ग्रेटर वैल्यूज हमारे पास टूवर्ड द राइट हैंड साइड है जितनी भी, लेकिन कहाँ तक, अब इसको आप राइट हैंड साइड पे पढ़े, x लेस देन आर इक्वल, इक्वल का मतलब 4 शामिल है, 4 के ऊपर आपने पॉइंट, और इससे लेस हमारे पास 3 2 1 आता है, तो मतलब इन दोनों पॉइंट्स को आपने आपस में ज्वाइन कर देना है। तो ये वाला रीजन जो है ना, ये आपके पास क्या होगा, -4 लेस देन x लेस देन आर इक्वल्स टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स,